वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकंड ईयर में अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, स्पोर्ट एंड मोशन, चैप्टर नंबर 16। और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन, लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स, लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स। आज हम लोग पहली दफ़ा वर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वर्टिब्रेट्स का मतलब ये है कि वो जानवर जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, और साथ साथ इनका हम लोग स्केलेटन का भी मुआयना करेंगे कि इनका स्केलेटन यानी इनका ढांचा किस नौइयत का होता है। तो सीक्वेंस में रहते हुए सबसे पहले हम लोग लोकोमोशन या स्विमिंग इन फिश पढ़ेंगे। स्विमिंग इन फिश के जो फिश है वो बुनियादी तौर पे किस तरीके से जो है वो स्विम करती है। तो पहली बात इसमें इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने पहले तो ये बताना है कि स्विमिंग जो है वो एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। किससे डिफरेंट है? एक तो वॉकिंग से, चलने से, और दूसरा फ्लाइंग से, उड़ने से। उसकी वजह यह है कि टोटल इसमें मीडियम जो है वो चेंज है, तो लिहाजा मीडियम चेंज होगा तो लोकोमोशन या स्विमिंग भी जो होगी वो इनमें मुख्तलिफ होगी। कैसे मुख्तलिफ होगी इसी के बारे में ही हमने बता देना है। मुख्तलिफ किस्म की एडॉप्टेशंस हैं जो फ़िश ने अपने अंदर अडॉप्ट की हुई हैं। मिसाल के तौर पे इनकी बॉडी जो है, बॉडी वो स्ट्रीम लाइंड होती है। स्ट्रीम लाइंड के बारे में बहुत दफ़ा जिक्र हो चुका है कि फ़िश जो है आगे से भी पतली होती है, दरमियान से थोड़ी थिक होती है, पीछे से भी थोड़ी पतली होती है। इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है टू रिड्यूस द ड्रैग, टू रिड्यूस ड्रैग, यानी जितनी मछली जो है वो आगे से टैपर्ड होगी, स्ट्रीमलाइंड होगी, बोट लाइन होगी, उतनी ही जो फ्रिक्शन है, वाटर फ्रिक्शन जितनी कम होगी उतनी ही इसकी स्विमिंग की स्पीड क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। और ये देख लें तमाम फ़िश भी एक जैसी नहीं होती। जितनी कोई फ़िश ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होगी, जितनी आगे से टैपर्ड होगी, उतनी ही उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड या वो फास्टर होगी एज़ कंपेयर टू अदर। तो मोर स्ट्रीम मोर फास्टर्स। इसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि जो फ़िश है, फ़िश के अंदर कोई भी ऐसी प्रोजेक्शन नहीं है जो बॉडी से बाहर आ रही हो। प्रोजेक्शंस का मुराद है कि जिस्म से कुछ चीज़ बाहर, जैसे इंसान में बाजू हैं, टांगें हैं, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बाहर आ रही हो, एक्सेप्ट, सिवाय एक चीज़ के, एक्सेप्ट फिन्स। तो ये जो फिन्स हैं ये बॉडी से बाहर आते हैं। अब ये जो फिन्स हैं, फिन्स इनमें दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पेयर्ड फिन्स, और एक को हम लोग कहते हैं अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड फिन्स जो तो होते हैं पेयर्ड फिन्स फिश के अंदर, उनमें कौन कौन से? एक आ जाता है पेक्टोरल फिन, और एक इसमें आ जाता है पेल्विक फिन। पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन ये राइट एंड लेफ्ट यानी पेयर में होते हैं, इसी वजह से इनको हम लोग पेयर्ड फिन्स बोलते हैं। अनपेयर्ड फिन्स के अंदर क्वाडल फिन, और
टेल फिन भी कह सकते हैं इसको। इसके साथ साथ डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन, ये एक एक होते हैं। तो इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो डायग्राम से ये इंतहाई आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये हमारे पास अगर फ़िश है, ये हमारे पास फ़िश है, तो फ़िश के अंदर जो पेयर्ड हैं यहाँ पे ये जो फिन होगा, ये या इंसान का ये वाला हिस्सा जो है पेक्टोरल कहलाता है, तो मछली का भी ये वाला हिस्सा पेक्टोरल फिन राइट भी होगा और लेफ़्ट भी होगा। इसके अलावा ये वाले जो फिन्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं पेल्विक फिन। इंसान का जो नीचे वाला हिस्सा है ये, इसको पेल्विक बोलते हैं, इसके भी इसको पेल्विक बोलते हैं। ये भी पेयर में होंगे, यानी ये दो होते हैं। पेक्टोरल फिन भी दो होते हैं, राइट और लेफ़्ट होते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं पीछे वाला हिस्सा इसका, इसको क्वाडल फिन बोलते हैं, क्वाडल फिन और टेल फिन। तो ये एक एक होता है। बाकी रह गया डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन। तो डॉर्सल ऊपर वाली जानिब होगा, तो ये भी एक होता है, तो ये डॉर्सल हो जाएगा। और जो नीचे होगा इसको वेंट्रल फिन बोलेंगे। अब ये जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं, इनका बुनियादी फंक्शन क्या है? इनका बुनियादी फंक्शन ये है, पहली चीज़ तो ये है कि ये स्टीयरिंग में काम आते हैं। स्टीयरिंग का मतलब फ़िश को लेफ़्ट और राइट मोड़ने के काम आते हैं। दूसरा इनका काम क्या है कि ये बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करते हैं, बैलेंस ऑफ बॉडी। जैसे हवाई जहाज़ के दो पर होते हैं तो जहाज़ को वो स्टेबल करने के काम आते हैं, इसी तरह इसमें भी ऐसा ही होता है। जबकि जो क्वाडल फिन है, क्वाडल फिन जिसको दुम वाला फिन भी बोलते हैं, जब ये पानी में स्लैश करता है विप की तरह, तो इसकी वजह से जो फ़िश है वो फॉरवर्ड मूव करती है। ये मैं किसकी एग्जांपल दे रहा हूँ? ये दे रहा हूँ क्वाडल और टेल फिन की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। इसके अलावा फ़िश में स्केल्स भी होते हैं और पानी में तैरने के लिए फ़िश स्केल्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फ़िश दो तरह की आपके कोर्स में लिखी हुई है, एक को बोलते हैं कार्टिलेजिनस फ़िश, कार्टिलेजिनस फ़िश, कार्टिलेजिनस फ़िश जो नरम हड्डी की बनी हुई है, और एक होती है बोनी फ़िश, बोनी फ़िश जो सख्त हड्डी की बनी हुई है। अब जो कार्टिलेजिनस फ़िश होती है उसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं, छिलके होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग डर्मल स्केल्स, छिलके। और बोनी फ़िश के ऊपर जो छिलके होते हैं उन्हें बोलते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। अब ये स्केल्स कैसे तैरने में कैसे हेल्पफुल होंगे, तो आपने बता देना है कि इन स्केल्स में से या तो म्यूकस निकलता है या इसके अंदर ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। तो इनका क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आप फ़िश को पकड़ें तो आप देखें फ़िश स्लिपरी सी होती है। कुछ वजह उसकी ये होती है ताकि जब पानी में ये मूव करे तो पानी और इसकी बॉडी में फ्रिक्शन कम से कम हो और ये उतनी ही तेज़ी के साथ पानी के अंदर फास्टर वेलोसिटी से मूव कर सके। कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जिनके अंदर स्विम ब्लैडर भी होता है, स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर भी इनको तैरने में मदद देता है और ये आम तौर पे बोनी फिशेस में होती है। बेसिकली इनके अंदर ये स्विम ब्लैडर क्या है, एक गुब्बारा होता है इनकी बॉडी के अंदर, इस गुब्बारे को ही स्विम ब्लैडर बोलते हैं। स्विम ब्लैडर, जब मछली इसके अंदर हवा, ऑक्सीजन या कोई और गैस भर लेती है तो फ़िश जो है वो एक जगह पे सस्टेन कर सकती है, एक जगह पे ठहर सकती है, एक जगह पे आराम कर सकती है। तो ये स्विम ब्लैडर का फंक्शन में आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले आज हम लोगों ने फ़िश के बारे में पढ़ा और उसकी मुख्तलिफ एडॉप्टेशंस पढ़ी। उसके बाद
हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूएशन में सेकंड नंबर पे जो हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं उनमें लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो हैं ये एम्फी का मतलब बोथ, बिया मैंने लाइफ, यानी ये बोथ लाइफ में रहते हैं, यानी ये खुश्की पे भी होते हैं और ये वाटर में भी होते हैं, दोनों तरफ ही रहते हैं। और सबसे पहले मछलियों से एवोल्यूशन करके जो जानवर बने वो क्या बने, एम्फीबियंस बने। एम्फीबियंस जो हैं इनका इंट्रोडक्शन इनका जो जनरल बॉडी मेकअप है, इनकी जो बनावट है वो एम्फीबियन होने के बावजूद ये फ़िश से बहुत मिलती जुलती है। फ़िश लाइक की बहुत सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं इसके अंदर जो फ़िश के अंदर भी होती हैं। मिसाल के तौर पे फ़िश की स्किन भी मॉइस्ट, इनकी स्किन भी मॉइस्ट। फ़िश भी अंडे कहाँ देती हैं, वाटर में देती हैं। एम्फीबियंस भी अंडे कहाँ देते हैं, वाटर में ही देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब फ़िश जो है वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्योंकि एम्फीबियंस पढ़ रहे हैं तो हम एम्फीबियंस के हवाले से और कुछ बातें बताएंगे जो कोर्स के अंदर बताई गई हैं। इसमें आप लोगों ने ये बताना है कि इनके अंदर जो लोकोमोशन होती है, लोकोमोशन दो तरह से इनमें लोकोमोशन होती है। कुछ जानवर ऐसे हैं इनके अंदर जो कि रिगल करते हैं। रिगल मैंने रेंगते हैं अलोंग बैली, अपनी बैली के सहारे, यानी उनकी जो पेट है। क्यों ऐसा क्यों होता है, उसकी वजह ये होती है कि इनकी जो सेगमेंटेडली अरेंज्ड मसल्स हैं, सेगमेंटेडली अरेंज्ड मसल्स, मिसाल के तौर पे इनकी अगली दो टांगें और पिछली दो टांगें, जिस तरह के एग्जाम्पल दे देता हूँ सैलामेंडर की। अब सैलामेंडर अगर आपने नहीं देखी तो घर की छिपकली देख लें। घर की छिपकली तो रेप्टाइल है, लेकिन सैलामेंडर उसी तरह से ही मिलती जुलती होती है। इनकी जो टांगें हैं वो साइडों पे होती हैं, जबकि पेट जो है जस्ट लाइक मगरमच्छ के, क्रोकोडाइल के दरमियान नीचे होता है। और इनकी टांगें क्योंकि साइडों से निकलती हैं और इनका जो पेट है वो ज़मीन के साथ रगड़ खाता है, इसी वजह से हम लोग इनको कहते हैं कि ये ऐसे ही ज़मीन पे चलते हैं जैसे दे स्विम ऑन लैंड, जैसे ये खुश्की पे भी तैर रहे हों। मिसाल के तौर पे अगर आपने कभी क्रोकोडाइल को चलते देखा हो, क्रोकोडाइल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलता, वो एस शेप में चलता है। उसकी वजह कि उसकी जो टांगें होती हैं वो साइडों पे होती हैं, इसलिए चलने के लिए उनको अपनी टांगों, जो फैली हुई टांगें हैं और पेट जो है ज़मीन से रगड़ खा रहा होता है, तो वो एस शेप में वो मूव करता है। इसी वजह से हम कहते हैं दे स्विम ऑन लैंड। ठीक है, क्योंकि इतनी जो लेग्स हैं वो इतनी बाहर को होती हैं कि हार्डली टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, बहुत मुश्किल से, और तकरीबन उनका पेट और उनकी टांगें आलमोस्ट एक ही लेवल पे होती हैं, तो उनको चलने में बहुत दुश्वारी होती है और बल्कि बहुत सा वज़न उनके बाजुओं पे आ रहा होता है। इसी वजह से ये जो सैलामेंडर्स वगैरह होती हैं इतनी क्विक जो हैं वो नहीं होती। तो एक तो आप लोगों ने ये बता देना है सैलामेंडर के हवाले से। इनमें से एम्फीबियंस में कुछ ऐसे हैं जो रिगल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एम्फीबियंस जिन्होंने क्या किया है, दे रेज्ड देयर बॉडी, रेज्ड देयर बॉडी फ्रॉम ग्राउंड। इन्होंने क्या किया, ये दूसरी तरह के एम्फीबियंस आ गए कि इन्होंने थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऊपर उठा लिया और टांगों को जिस्म के नीचे लेके आ गए। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एन्योरेंस की। एन्योरेंस क्या है, ये ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है। एन का मतलब विदाउट और एओरा का मतलब टेल।
सैलामेंडर की तो टेल होती है, लेकिन ये वो एम्फीबियंस हैं जिनकी टेल्स नहीं होती, जैसे आपको पता है फ्रॉग्स वगैरह हैं, टोड्स वगैरह हैं। इनकी टांगें जिस्म के बिल्कुल नीचे होती हैं, लिहाजा जिस्म थोड़ा सा ऊपर की तरफ को इनका होता है। और इसी वजह से इनके जो फ्रॉग्स होते हैं, अगर आप फ्रॉग्स की कभी आप लोग इसकी जो बैकवर्ड जो इनकी टांग है अगर आप वो देखें तो इनकी जो पिछली टांग होती है वो इस तरीके से फोल्ड हुई होती है, और इसी वजह से ये इसको एक्सटेंसर थर्स्ट देते हैं। एक्सटेंसर थर्स्ट का मतलब एक झटका देते हैं। ये पिछली टांग जो है एक झटके के साथ एक स्प्रिंग की तरह जो है वो खुल जाती है, और इसी वजह से ये हॉपिंग भी कर सकते हैं। हॉपिंग का मतलब जंपिंग भी कर सकते हैं और ये वॉक भी कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हमने देखी कि एम्फीबियंस के अंदर कुछ ऐसे हैं जो एस शेप में जा रहे हैं, रिगल कर रहे हैं फिश की तरह, और कुछ ऐसे एम्फीबियंस भी हैं जिन्होंने अपने आप को बॉडी में उठा लिया है और वो जंपिंग कर सकते हैं। और इनकी बॉडी की अगर इनकी लेग्स देखें, इनके फोर लिम्स देखें, हाइंड लिम्स, उनके वेब होती है फ्रॉग्स वगैरह के, और वो स्विमिंग भी कर सकते हैं, ये हॉपिंग भी कर सकते हैं और ये वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बताना है एम्फीबियंस के हवाले से। तो एक एग्जाम्पल आ गई सैलामेंडर की, उसकी बुक में एग्जाम्पल नहीं दी हुई, लेकिन ये सारी बात जो जिक्र किया गया है, दे रिगल देयर बॉडी, ये सैलामेंडर की बात की गई है। और जहाँ पे वो कहता है जिसने कि दे रेस देयर बॉडी, तो फिर ये फ्रॉग्स वगैरह की यहाँ पे बात की हुई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लोकोमोशन देखेंगे, और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन इन रिप्टाइल्स। तो अब हम लोग रेप्टाइल्स में लोकोमोशन देखेंगे कि रेप्टाइल्स जो हैं वो कैसे लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बुक में इसकी कोई डायग्राम वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो रेप्टाइल्स जो हैं दे आर स्ट्राइकिंगली resembles with amphibians। ये एम्फीबियंस से बहुत मिलते हैं। भाई आपको सीक्वेंस तो याद होगा, सीक्वेंस में क्या है, फिश से क्या बने थे एम्फीबियन, एम्फीबियन से क्या बने थे रेप्टाइल्स। इसका मतलब ये हुआ कि एम्फीबियन बहुत ज़्यादा मिलते हैं किससे, फिश से, क्योंकि हर चीज़ अपने एंसेस्टर से बहुत मिलती है। और एम्फीबियन जो है या रेप्टाइल्स किससे मिलते हैं, वो मिलते हैं एम्फीबियन से। ठीक है, लेकिन एवोल्यूशन के दौरान आपने ये बताना है कि इन्होंने अपना, इनका जो स्केलेटन है, इनका जो ढांचा है वो बेटर है किससे, बेटर देन एम्फीबियन से। ज़ाहिरी बात है हर आने वाला पिछले से अगर मजबूत और ताकतवर या अपने अंदर बेहतर अडॉप्टेशन नहीं रखेगा तो वो दुनिया में सर्वाइव भी नहीं कर सकेगा। तो एवोल्यूशन के दौरान इन्होंने अपना जो स्केलेटन है वो बहुत ही बेहतर बनाया। कैसे बनाया, इनका जो स्केलेटन है वो ऑसिफाइड है, यानी ज़्यादा हार्ड है, ऑसिफाइड एज कंपेयर टू किससे, एम्फीबियन से। बिल्कुल खुशकी पे जा रहे हैं ये जानवर, तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। सबसे बड़ी बात ये कि जो रेप्टाइल्स हैं वो वॉकिंग और रनिंग तो कर ही सकते हैं। ठीक है, वॉकिंग भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और रनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर इनकी अडॉप्टेशन है स्केलेटन में, ढांचे में, जो इससे पहले किसी और जानवर में नहीं थी, ना फिश में और ना ही एम्फीबियंस में, और वो ये था कि इनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा भी आ गए। सर्वाइकल वर्टिब्रा आपको मैंने स्केलेटन में पढ़ाया था, ये वो वर्टिब्रा होते हैं जो गर्दन के वर्टिब्रा होते हैं। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हो गया कि अब जो जानवर है वो अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है। याद रखें, जो जानवर अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, वो ज़्यादा अपने दुश्मनों पर जल्दी अटैक कर सकता है, वो ज़्यादा अपने आप को दुश्मनों से जल्दी बता सकता है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में अपनी निगाह रख सकता है। और इसी तरह अगर आपको याद हो, सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर इंसान में हमने एक को पढ़ा था एटलस, पहला जो एटलस वर्टिब्रा है, और दूसरा कौन सा है, एक्सिस। तो इसमें जो गर्दन जिस पे घूमती है, जो सर जिस पे घूमता है वो एक्सिस होती है,
और एक्सिस की वजह से ये अब लेफ़्ट और राइट, अप एंड डाउन अपनी जो गर्दन है उसको मोड़ सकते हैं और ज़्यादा अडॉप्टेड हो सकते हैं दुश्मन को पकड़ने के लिए। तो ये आपने बता देना है। इसके अलावा रेप्टाइल्स में, इसमें एग्जाम्पल में आपके सामने हैं क्रोकोडाइल वगैरह आ जाएंगे। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर लेग्स तो नहीं होती। समझ गए होंगे आप बात, मैं बात कर रहा हूँ स्नेक्स वगैरह की। तो इनके अंदर तो टांगे नहीं होती, तो ये भी तो रेप्टाइल हैं। तो ये कैसे मूव करते हैं, इनकी अंदर लोकोमोशन कैसे होती है? इनके अंदर मॉडिफाइड रिब्स होती हैं। मॉडिफाइड रिब्स यानी ये जो इंसान की रिब्स हैं, पसलियां हैं, इनकी पसलियां मूव कर सकती हैं। और इसकी पसलियां जो हैं वो मूव करके करेंगी क्या? ये रिब्स जो हैं, जो पसलियां हैं, वो अटैच होती हैं किससे? मसल से। और मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं किससे? बेली स्केल से। बेली स्केल्स यानी उसकी बॉडी के बाहर जो छिलके हैं उससे। देखें, एक पपिट शो होता है, पपिट शो में जो जगलर है या जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसकी हाथों के साथ रस्सियां सी या तारे सी बंधी होती हैं। वो अपनी उंगलियों को हिलाता है और वो तारे जो पपिट है उसको उसके बाजुओं को हिलाती है। इसी तरह इसकी जब रिब्स हिलती हैं स्नेक की, तो मसल्स हिलते हैं। तो जो मसल्स हैं वो किससे अटैच हुए हुए हैं? वो बेली के स्केल से अटैच हुए हैं, तो वो स्केल्स भी हिलते हैं। और जो ये स्नेक है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है और फास्टर भी वो मूव कर सकता है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसके साथ साथ तीसरी तरह के रेप्टाइल्स की बात भी कर लेते हैं, प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स। प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स, प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स कौन से थे? इनमें आप लोगों को पता होगा डायनासोर्स। डायनासोर्स और डायनासोर्स जो थे वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो गए थे? बाईपैडल। बाईपैडल यानी इससे पहले जानवर 4 टांगों पे चलते थे, लेकिन ये क्या हो गए? बाईपैडल हो गए। और इनके पीछे एक हैवी स्ट्रेच्ड टेल थी, पीछे एक बहुत बड़ी दुम थी और जानवर आगे को झुका हुआ होता था लेकिन आगे गिरता नहीं था। क्यों? क्योंकि पीछे जो टेल है वो उसकी बॉडी को क्या करती थी? बैलेंस करती थी। तो ये आपने बताना है। अब बाईपैडल होने का क्या फ़ायदा है? तो आप लोगों ने बाईपैडल होने का फ़ायदा भी बता दें। भाई कितनी अच्छी बात है कि बाईपैडल होने से क्या हुआ कि जो उनके 4 लिम्स थे, 4 लिम्स यानी अगली जो 2 टांगें थी वो अब फ्री हो गई। अब वो बेहतर तरीके से अपने दुश्मन को पकड़ सकते हैं, अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने फ्रंट जो अपेंडेजेस हैं वो फ्री होने से जानवर जो है उनको दीगर मकासद में हाइंड लिम्ब से चलना शुरू कर दिया और फ्रंट लिम्ब से जो है या 4 लिम्ब से दुश्मन को पकड़ना या अपना डिफेंस करना शुरू कर दिया। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो रेप्टाइल्स हमने 3 कैटेगरी के इसमें रेप्टाइल्स पढ़ लिए हैं। पहले तो क्रोकोडाइल को पढ़ लिया। क्रोकोडाइल भी जो हैं इनकी टांगें भी बिल्कुल साइडों से निकलती हैं, ये भी तकरीबन एस शेप में ही रिगल करते हैं। फिर हम लोगों ने स्नेक्स को देख लिया, स्नेक्स में मॉडिफाइड रिब्स देख ली। और तीसरे लेवल पे जाके हमने जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स थे उनको देख लिया और इसमें देखा कि कितने वो एफिशिएंट हो गए हैं और इनका जो स्केलेटन है वो एम्फीबियन से ज़्यादा ऑसिफाइड है, मजबूत है। तो आप लोगों को ये आज का टॉपिक इंशाल्लाह ताला समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।